बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम योम मज़दूर, योम तकबीर और योम पाकिस्तान मनाते हैं तो महज इनको मनाना ही मकसद नहीं होता, बल्कि वो अयाम में कुर्बानियों की याद दिलाते हैं। इसी तरह इस्लामी दिनों में से चंद दिनों और रातों को भी इसलिए फजीलत दी जाती है कि ये दिन और रातें दूसरे दिन और रातों से मुनफरद मकाम रखते हैं। ये दिन और रात हमें झंझोड़ते हैं और हमें अल्लाह ताला के खुलफा और नायब होने का एहसास दिलाते हैं। इस मनसब के मुताबिक किरदार अदा करने की तरफ रागिब करते हैं। शब बरात भी इन खास अयाम के कबील से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम रात है। बरात का मानी है नजात और शब बरात का मानी है गुनाहों से नजात की रात। गुनाहों से नजात तौबा से होती है। ये रात मुसलमानों के लिए आहो गरिया जारी की रात है। रब करीम से तजदीद अहद की रात है। शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के खिलाफ जहाद की रात है। यह रात अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और तौबा की रात है। इसी रात नेक अमाल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल पर मौजूद गुनाहों से जंग को ख़त्म करने का मूजब बन सकता है। शब बरात के बारे में हज़रत अतार बिन यसार फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद सबसे अफजल और फजीलत वाली रात शब बरात है। ये शबान की 15वीं रात है। शब कदर एक ऐसी रात है जिसे रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाता है। इस रात जो कोई इंसान सच्चे दिल के साथ जो भी अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाता है। ये बेहद बरकतों वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला हर इंसान की दुआ खुद करीब होकर सुनता है और इसको कबूल फरमाता है। इमाम बहकी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठकर नमाज पढ़ी और बहुत तवील सजदा किया, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि आपका इंतकाल हो गया। मैं उठी और आपके पाए अक़दस का अंगूठा हिलाया तो फिर मैं लौट आई। जब आपने सजदे से सर उठाया और नमाज तमाम की तो फरमाया, आयशा ए हमेरा, क्या तुमको यह गुमान हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ज्यादती की है? अर्ज़ किया, नहीं खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके तवील सजदा ने मुझे वफ़ात के खौफ में मुब्तला कर दिया था। फरमाया, क्या तुम जानती हो कि यह कौन सी रात है? अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा जानता है। फरमाया, 15वीं शबान की रात है। बेशक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर ज़हूर फरमाता है तो तू तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और कीना परवरों को जैसे वो थे इसी पर रखता है। इब्ने अबी शीबा, तिरमिज़ी, इब्ने माजा और बहकी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की। आप फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात बिस्तर इस्तराहत पर ना पाया तो मैं आपकी जुस्तजू में निकली। आपको बकी में इस तरह पाया कि आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें इसका खौफ हुआ कि अल्लाह और इसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा? अर्ज़ किया, मुझे ये खौफ नहीं है, मगर मैंने ये गुमान किया कि शायद आप किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमान दुनिया की तरफ 15वीं शबान की शब को अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है। बस कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों की गिनती से ज़्यादा अल्लाह ताला मखलूक को बख्श देता है। इमाम इब्ने माजा और इमाम बहकी ने शब-ए ईमान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निसफ शबान की रात आए तो रात को क़याम करो और इसकी सुबह को रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात को अल्लाह ताला की रहमत और गुरूब आफ्ताब से लेकर आसमान दुनिया पर आकर पुकारती है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं इसको बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ का तालिब, मैं इसको रिज़्क़ दूँ, है कोई बीमार जो शफा तलब करे, मैं इसको शफा दूँ, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। शब बरात के नफल नमाज 2 रकत नफल वज़ू के साथ पढ़े। तरकीब, हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल हु अल्लाह, अल्लाह फजीलत, हर कतरा पानी के बदले 700 रकत नफल का सवाब मिलेगा। 2 रकत तरकीब, हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 15 बार कुल हु अल्लाह, सलाम के बाद दुरूद शरीफ, फजीलत, रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम से नजात, गुनाहों की बख्शिश, मगफरत होगी। 8 रकत 2-2 करके तरकीब,
हर रकत में अल-हम्द के बाद 5 बार कुल हो अल्लाह। फजीलत, गुनाहों से पाक होगा, दुआएं कबूल होंगी, सवाब अजीम होगा। 12 रकत 2-2 करके तरकीब, हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 बार कुल हो अल्लाह। 12 रकत पढ़ने का 10 बार कलमा तौहीद, 10 बार कलमा तमजीद, 10 बार दुरूद शरीफ। 14 रकत 2-2 करके तरकीब, हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो सूरा चाहे पढ़े। फजीलत, जो भी दुआ मांगे कबूल होगी। 4 रकत 2-2 करके तरकीब, हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 50 बार कुल हो अल्लाह। फजीलत, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हो। 8 रकत 2-2 करके तरकीब, हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 11 बार कुल हो अल्लाह। इसका सवाब खतून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नजर करे। फजीलत, आप फरमाती हैं कि मैं इस नमाज पढ़ने वाले की शफात किए बिना जन्नत में कदम ना रखूंगी। रोज़े की फजीलत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शबान में एक दिन रोज़ा रखा इसको मेरी शफात हलाल हो गई। एक और हदीस शरीफ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शबान की 15 तारीख को रोज़ा रखेगा इसे जहन्नम की आग ना छुएगी। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल खुदा से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबान की 15वीं पर क्या होता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए आयशा, इस रात अल्लाह ताला पूरे साल में होने वाले काम के बारे में देखता है, किसको पैदा करना है, किसको मौत देनी है, किसके साथ क्या क्या होना है। अल्लाह ताला इस रात सब कुछ लिखता है कि सारे साल में इंसानों ने कौन कौन से अमाल किए हैं। जिसने नेक अमाल किए होते हैं इनको बख्शिश अता की जाती है। शब बरात वाली रात अल्लाह ताला इंसानों का रिज़्क लिखता है कि मैंने किस इंसान को किस तरह और कितना रिज़्क अता करना है। इमाम जलालुद्दीन सवीती तफसीर दर मंसूर में लिखते हैं कि खतीब बगदादी और इब्न नजार ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शबान के रोज़े रख कर इसको रमज़ान के साथ मिला देते थे और आप किसी भी माह के तमाम दिनों के रोज़े न रखते थे सवाए शबान के। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबान का महीना आपको बड़ा पसंद है कि आप इसके रोज़े रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कोई नफ्स भी पूरे साल में फौत नहीं होता मगर इसकी अजल शबान में लिख दी जाती है। तो मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरी अजल लिखी जाए तो मैं अल्लाह की इबादत और अमल साइला में मसरूफ़ हूँ। जो भी आपके जहन में, जो भी आपके दिल में दुआ है अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह अज़्वजल इन नमाजों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम और करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाज़िल फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात इबादत की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।